2024 में लोकसभा इलेक्शन होना, देखा जाए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना खेमा तलाशी और हम भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। 2024 का पूरा समीकरण जानने की कोशिश करें। आज हम रायबरेली के सुदौली में पहुंचे। अगर ये देखा जाए तो यहाँ की ये वीआईपी सीट है, यहाँ से सोनिया गांधी जो है सांसद हैं और जिस प्रकार से देखा जाए ये वीआईपी सीट रही और यहाँ पर लगातार सोनिया गांधी का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार जब 2024 में चुनाव होना और यहाँ का क्या समीकरण होने वाला, जनता इस बार क्या बदलाव चाहती है या फिर रिपीट करना चाहती है? देखते हैं कि हमारे साथ बात करने के लिए कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर 2024 को लेकर क्या चल रहा है, पब्लिक क्या सोच रही है, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है और पब्लिक क्या सोच रही है। पब्लिक बदलाव चाहती है, कुछ और क्या। ऐसा बदलाव चाह रही है। देखा जाए कांग्रेस का कब्जा रहा है, कितना विकास हुआ, कितना पार्टी नहीं, हमारा जो भी प्रतिनिधि हो वो जनता के बीच आवे या जनता से मिले, उससे मिलना सुलभ हो, अपनी बात हम कह सकें, हमारी बात सुन सकें, उस पर कोई निराकरण हो। बस मेन चीज तो ये है, हम लोग ये चाहते हैं। सांसद जो हमारा होना चाहिए, विधायक होना चाहिए, वो हम लोगों से कम उनसे मिलना तो सुलभ हो। जब मिल ही नहीं सकते तो क्या मतलब। अच्छा, रोजगार के मुद्दे की बात करें, जिस प्रकार से रोजगार की बात किया जाए, क्या पब्लिक को रोजगार मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? वो कभी नहीं मिल पाएगा, वो कभी मिल ही नहीं पाएगी। इस विषय पर कोई हम बात नहीं करेंगे, इसलिए ना इतनी जनसंख्या है, किसको कोई आगे दे देगा क्या रोजगार? कोई सांसद यहाँ आके दे देगा क्या? चुनाव पे तो वादे किए जाते हैं कि हम आएंगे तो रोजगार की बात। केवल वादे करेंगे, बाकी करेंगे कुछ नहीं करेंगे ना, कोई नहीं कर पाएगा। भगवान के अलावा बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बेकार की बातें सब, ये प्रलोभन देते हैं, ये केवल वोट की राजनीति है, ये रेवड़ियां लुटाई जा रही है। इससे मतलब क्या है, क्या हल होने वाला है? कौन सोच रहा है इसको? ये जो सब फ्री का देना चाहते हैं हर कोई, जो है ये तुम्हारा कर्ज माफ कर दें, बिजली बिल है, जैसे एक छोटा सा बात दे दीजिए, हमने बिजली बिल हर महीने दिया, हम बेवकूफ थे। हमने कर्ज लिया वापस कर दिया तो हम बेवकूफ थे, और जिसने नहीं लिया उसको आपने माफ कर दिया। ये कौन सी बातें हैं? ये क्या है? कौन सी पार्टी कर रही है? सब बोलो। ये तो सभी पार्टी करती है कि चुनाव आने समय पहले क्या है, हम उस पर क्या टीका टिप्पणी करें? बोलो, क्या टीका टिप्पणी? हमारी आवाज सुनेगा कौन? कौन है सुनने वाला? पब्लिक के तो आप जो बोलेंगे, हम तो आपकी आवाज आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। वही तो बता रहे हैं ना कि है कौन। अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, पब्लिक को तो मूलभूत सुविधाएं जैसे रोड सही हो जाए, रास्ते सही हो जाए, तो क्या लग रहा है कुछ सुधार हुआ, कुछ बदलाव हुआ है? कोई ऐसा है, देखिए फिर वही बात है कि हमारे जैसे योगी जी हैं, ईमानदार है, कोई दो राय नहीं। मोदी जी हैं ईमानदार है, 100% ईमानदार है हमारी समझ से। बाकी कोई हम वो करेक्टर सर्टिफिकेट दे नहीं रहे किसी को, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है इनका अधिकारियों पर। जो जैसा था वैसे ही हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। भ्रष्टाचार कहीं कुछ कम नहीं हुआ। अगर पकड़ में आ जाए भ्रष्टाचार तब तो ठीक है, बाकी चाहे राजस्व विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, हर एक में तो चल रहा है, वो भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। योगी जी व्यक्तिगत ठीक है, वो अलग बात, क्यों नहीं ठीक हो पा रहा है? अब इसको आप भाई सोचे नेताजी जो है वो उनका काम सोचने का, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। ये कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। एक नए पैसे भी सिर्फ वही, जैसे कि अभी है सर्विस में जैसे किया है, सर्विस में जैसे पहले था कि टोटल जो कुछ होता था हो जाता था। इनके टाइम पर जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसमें ईमानदारी से नियुक्तियां हुई है, इसमें कोई दो राय। बाकी भ्रष्टाचार अपनी जगह पर है, किसी विभाग का भ्रष्टाचार नहीं। अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, 2014 में अगर भाजपा की बात करें, महंगाई के मुद्दे पर आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, और ये तमाम चीज स्लोगन भी दिए थे। क्या महंगाई घटी है या फिर बढ़ी है? तब से लेकर अब तक की बात किया गया, ऐसा है कि इसको वही मुद्दा फिर इसमें भी है। महंगाई कोई एक भाई, जैसे आप सुविधाएं लेगी, सुविधाएं कहाँ से आएंगी? महंगाई तो बढ़ेगी, हर देश में बढ़ रही, यहाँ भी बढ़ रही है। कोई ऐसी चीज है जैसे पेट्रोल है, ये तो बिल्कुल स्थिर रखे हुए हैं आज 1 साल से। 1 साल से पेट्रोल का दाम बिल्कुल स्थिर है। ये पब्लिक तो कह रही है कि चुनाव 24-22 वाला चुनाव था तब तो महंगा ही था, और 24 आना है इसलिए सस्ता है, 24 खत्म हो जाएगा फिर महंगा हो जाएगा। हो सकता है, अब ये कौन जानता है? पब्लिक कह रही है, फ्यूचर कौन जानता है क्या होगा? फ्यूचर तो केवल ईश्वर के खिलाफ कोई नहीं जानता है क्या होने वाला है। तो डिसाइड तो सरकार ही करती है ना कि तेल पे कितना वो करना तो उनको ही है, करना तो उनको ही। किसी नाते मिल रहा है, फिलहाल 1 साल से तो जो है बिल्कुल एकदम स्थिर कर दिया। अन्य देशों से अब भी कोई ज्यादा नहीं है। अब जहाँ हो रहा है, जहां से निकल रहा है पेट्रोल, जहां से पैदा हो रहा है, वो तो बात अलग उनकी है। बाकी हमारी समझ से किसी देश से भी यहाँ कोई महंगा नहीं। अच्छा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की बात कर लिया जाए तो कितना परिवर्तन हुआ, कितना बदलाव हुआ 14 से और अब तक 24 में चुनाव?
ऐसा है कि आज भी अब एक ही है जिससे आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। पहले व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, आज वो अपना इलाज करा सकता है 5 लाख। लेकिन आम जनता है उसके लिए जैसा पहले स्वास्थ्य बहुत चिल्लाते हैं नेतागण कि ये सब ठीक हो जाए, कुछ हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ भी ठीक नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जैसे बताया भ्रष्टाचार हर जगह पर है, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे जो है राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो, भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पा रहा है। अच्छा, गठबंधन की बात करें, देखा होगा जो कांग्रेस समेत तमाम छोटे दल हैं इनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, क्या लग रहा है 24 में गठबंधन सफल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सफल, एक सफल होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं सफल होगा, बिल्कुल सफल नहीं होगा। वजह लड़ रहे हैं आपस में, अपना प्रधानमंत्री सब बनना चाहते हैं। ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस डिसाइड करेगी किसको प्रधानमंत्री बनाना है। कहाँ करें हमने तो नहीं सुना ऐसा। ये तो कहते हैं समय आ जाएगा तो प्रधानमंत्री भी क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं क्लियर होगा, ये जो प्रधानमंत्री लड़ में रहेंगे, उसके अगर बहुमत में आ भी जाए तब भी टूट जाएगा, कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ते रहे। अच्छा, प्रधानमंत्री का अगर देखा जाए चेहरे की बात की जाए, किसको पसंद करेंगे आप? मैं तो मोदी को पसंद करूंगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है अखिलेश जी इस बार। कोई ऐसा कुछ नहीं, ये केवल जाति विशेष की बात की, बात अलग की है, जाति पर इलेक्शन में बात अलग की है, बाकी ऐसा नहीं कि कोई चाहता अखिलेश सिंह हो जाए। अच्छा, एक चीज जानने की ये भी कोशिश करेंगे, अगर यहाँ की बात किया जाए तो ये लखनऊ और रायबरेली का बॉर्डर है, आप भी देखते होंगे वहां की अपेक्षा में थोड़ी सी दूर 100 मीटर है, यहाँ की अपेक्षा में कितना उधर बदलाव हुआ है और कितना इधर बदलाव हुआ है। ऐसा है कि बदलाव सिर्फ हम रोड के विषय में तो कह सकते हैं, जहां तक रोड के, बाकी भ्रष्टाचार के विषय में जो उधर है वही इधर है, सब कुछ वो सेम है, उसमें कोई बदलाव। रोड हम जरूर देख रहे हैं कि अन्य जिले में आप पहुंचेंगे तो रोड से मालूम पड़ जाएगा हम दूसरे जिले में आ गए। हमारी रायबरेली की जो रोड्स हैं वो बिल्कुल बेकार, टोटल रायबरेली की बात कर रहा हूँ, अब मेन हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अंदरूनी क्षेत्र में है वो सब रोड्स बेकार, टोटल बेकार। अच्छा, एक चीज और आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे ये भी। अच्छा, एज तो काफी है ही आपकी, तमाम सरकारें भी देखी होंगी, तो सबसे बेहतर सरकार किसकी लगी है? चौधरी चरण सिंह की। क्या खास रहा? ईमानदारी थी, ऐसा है वो स्वयं जो है जाकर देखते थे, श्रीमान जी वो बन जाते थे, किसान बन के चले गए थाने पर और रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, तुरंत एक्शन लेते थे। तो उनका डर था, एक सारा सब कुछ जो है उन एक को कर दिया सब बिल्कुल ठीक हो गया, बस ये था, एक शक्ति थी। लेकिन वही चरण सिंह जब सेंट्रल में गए तो फिर वैसा ही हो गए, नहीं सफल नहीं हो पाए, अब देने कहते वैसे हो गए। लेकिन उनके अंदर जो था, चरण सिंह की सरकार सबसे अच्छी। और सेंट्रल की बात करें तो शास्त्री जी की सरकार अच्छी थी, अटल जी की अच्छी, तो उसमें ये सब लोग ईमानदार थे टोटली, चाहे अटल जी हो चाहे शास्त्री जी, तो फिर उनका कोई जोड़ ही नहीं, सबसे अच्छी शास्त्री। अब ईमानदारी की बात अगर आ गई है तो क्या मोदी जी ईमानदार नहीं? मैंने क्या कहा ना, नहीं, अब तो उनका नाम ही नहीं लिया। क्या किसका? तो अभी पहले मैंने आपसे बताया था कि मोदी और योगी, उनकी ईमानदारी में कोई एक न पैसा का कोई शक नहीं, वो 100% ईमानदार, बिल्कुल, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन कार्यशैली की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि जो सादगी थी शास्त्री जी में, सरकारी काम से था तो अपना गाड़ी इस्तेमाल करते थे, और जब घर का काम था तो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते थे। रोशनी है, लाइट जल रही है, तो व्यक्तिगत काम के लिए जो है वो बिल देते थे सोच, उनके अंदर कुछ विशेष ही बात थी शास्त्री जी। ऐसा है कि ये हम ये थोड़े करें, अटल जी ईमानदार थे, ईमानदारी की जब बात ईमान, तो ईमानदारी हमारा मतलब उनका शासन व्यवस्था जो थी वो स्वयं देखते थे ढंग से कि जब अच्छा अब ये नहीं कर पा रहे हैं, हम तो पहले कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ईमानदार होते हुए भी नहीं हो, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ऐसा है, ये तो अब सोचने के विषय, हम उसमें क्या बता सकते हैं। 24 में जो है यहाँ की सीट में बदलाव होना, हाँ, कोई ऐसा प्रतिनिधि आना चाहिए जो कि जनता के बीच सर्वसुलभ हो, जनता के बीच में पहुंच सके, समस्याओं को जनता उसके पास पहुंच सके, बस। बिल्कुल, अगर देखा जाए यहाँ की बात करें तो ये रायबरेली के वीआईपी सीट है, और यहाँ की बात करें तो सोनिया गांधी यहाँ के सांसद हैं, और लगातार यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, लगातार यहीं से कांग्रेस हमेशा जीती है। लगातार हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर पहुंचे हैं और इनसे बात करते हैं आखिर 24 चुनावों को लेकर क्या चल रहा और पब्लिक क्या सोच रही, चुनाव को लेकर क्या चल रहा और पब्लिक क्या सोच रही इस बार। अरे दादा नहीं बोलो, पुरानी आदमी
सामने खड़ी। बिल्कुल देखा जाए कुछ लोग हैं जो बोलना भी नहीं पसंद करते हैं। चलिए बात भी करते हैं, थोड़ी सी जानकारी भी लेते हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो सब्जी गांव के रहने वाले हैं। क्या रायबरेली क्षेत्र है आपका? हाँ हाँ, रायबरेली है। अच्छा, 24 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, पब्लिक क्या सोच रही है? अरे चल तो रहा है, यहाँ बीजेपी आएगी और क्या, बीजेपी को आना है। जितना भी काम है सब किया है, अगर बीजेपी ना होती तो बहुत भूखों मर जाते। यहाँ तक की ये पोजीशन है, गल्ला दे रही है, वृद्धा पेंशन दे रही है, खेती का ऊपर से दे रही है, और तमाम योजनाएं हैं जो भी कर रही है। और बीजेपी को आना है, बीजेपी ऐसी सरकार कौन होगी। यहाँ तो सांसद सोनिया गांधी है, कितना विकास किए? कुछ भी हो, विकास कितना किए? अरे विकास तो क्या कहने में, लोग तो बहुत कर रहे हैं। हाँ, हम बीजेपी। सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं, अरे सांसद ही हैं। भाई, अब हम सोनिया के विषय की बात न करो, हम तो अब दूसरे आगे ना कुछ आप बताइए। बस हम ये है कि इससे अच्छी कोई सरकार ही नहीं है बीजेपी से अच्छी कोई सरकार नहीं। हमारी। यहाँ से जो बदलाव चाहते हैं, हाँ, नहीं नहीं, बदलाव नहीं, बीजेपी ही आना चाहिए। बदलाव करेंगे तभी तो दूसरे सांसद आएंगे। हाँ हाँ, तो होगा ही, इसमें क्या बात। बिल्कुल। और पब्लिक की बात करें, 24 चुनाव को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। ये और लोकसभा सीट रायबरेली है। हमारे साथ बात करने के लिए लगातार कुछ लोग और हैं, इनसे बात करते हैं आखिर चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। अच्छा, अरे बात करते थोड़ी सी बात आपसे भी करेंगे। अच्छा, नहीं जानते हैं, चलिए और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। एक लोग और हमारे साथ बात करने के लिए। 24 चुनाव को लेकर क्या चल रहा, पब्लिक क्या सोच रही इस बार? हमका क्या बताइए, हमसे पूछो। अच्छा, सरकारों की बात करें, कैसी सरकार पसंद, रोजगार मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? अरे रोजगार तो मिल रहा है, हमका तो वोट यही के दिए क्या, बीजेपी को देना है वोट, और को देने नहीं काहे लिए? आए। अरे कम से कम बिजली मिल रही और ही सुविधा मिल रही, और ही सरकार में सुविधा कहाँ मिले। अच्छा, आवारा पशुओं का देखा जाए, किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आवारा पशुओं से। क्या लग रहा है, 24 में से डालेंगे या नहीं डालेंगे? नहीं, आवारा पशुओं को तो खैर यह तो दिक्कत है ही है कि मतलब किसान जो है रात दिन खेतों में पड़ा रहा है, तो यही लिए तो यही का तो खैर दिक्कत है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कम पड़े हैं, पहले से अपेक्षा बहुत कम पड़े। 24 में बदलाव चाहते हैं? 24 में बदलाव तो होना, बदलाव न हो, इन्हीं की सरकार बनेगी, इन्हीं की सरकार बनेगी। हाँ। बिल्कुल। 2024 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है और किसको प्रधानमंत्री इस बार बनाएंगे आप? प्रधानमंत्री देखो कौन बनता है, किसको बताएं। लेकिन रायबरेली की बात करें, यहाँ की बात करें, सोनिया गांधी सांसद हैं, क्या क्या विकास रहा है? रायबरेली सोनिया जीती है, हाँ जीती है वही। क्या विकास रहा है? अब विकास जो रहा सब आंखों के सामने। अच्छा, आपकी सरकार से क्या मांग है, कैसा बदलाव होना चाहिए? अब हमारे मांगे तो कुछ मिली ना। देखिए, हम तो आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे, सरकार तक आपका बात पहुंचाएंगे। अब सरकार सब ठीक है, लेकिन सरकार जो पूरा काम देखत नहीं न जांचे, ऐसे है जेल में बंद कर दिया था बस। का तहकीकात करे चाहिए आदमी रहा कि नहीं रहा है, पूछत ताछत नहीं, काली पुलिस राज्य जैका बता दी का अपन पूछ नहीं जाए, निर्दोष आदमी बहुत बंद है। बदलाव चाहते हैं 24 में? हाँ, होना चाहिए बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल। ये फल की दुकान है, लोग यहाँ पहुंचते होंगे, चुनाव को लेकर चर्चा भी करते होंगे। अच्छा, देखा जाए चुनाव नजदीक आने वाला है, राजनीतिक पार्टियां किस तरह से जनता को लुभाने का काम कर रही हैं, कैसे लुभाया जाए, कैसे क्या किया जाए, तमाम वादे भी कर रही होंगी। क्या लग रहा है कि कैसी सरकार आप लोग चाहते हो, किसको प्रधानमंत्री बनाना? सरकार भैया हम लोग नहीं चाहते, जो सरकार आएगी, हम तो छोटे मोटे आदमी है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें, हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यहीं पे बैठते होंगे लोग, आते होंगे, चर्चाएं तो करते हम होंगे। करेंगे जो हम ये जो हम कर रहे हैं हम यही करेंगे, बाकी थोड़ी कर पाएंगे कुछ। जो हमें जिंदगी भर करना है वही करेंगे, हमें सरकार ना देगी ना आप दे देंगे, जो हम करेंगे वही हम पाएंगे बस। और अच्छा, क्या विकास रहा सोनिया जी का यहाँ? हम कुछ नहीं बता सकते ना, विकास जैसा था तैसा है, कोई बदलाव नहीं हुआ। कोई बदलाव नहीं। बिल्कुल। अगर देखा जाए जिस प्रकार से हम बदलाव की बात कर रहे थे, लगातार चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे, मिलते कहीं अगले कार्यक्रम अगले मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाजत।